पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के व्यापक आंदोलन और बढ़ते प्रभाव के कारण महागठबंधन ने खास रणनीति अख्तियार कर ली है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में निर्णायक वोटर साबित हो सकते हैं और इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि बिहार में इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन का प्रमुख कारण बनेंगे। इसीलिए महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की ओर से इस बात का फैसला किया गया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समीकरण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए प्रभाव क्षेत्र वाले सीटों पर सीधे तौर पर या तो आरजेडी चुनाव लड़ेगी या तो कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव इन्हीं दो राजनीतिक दलों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक दल दो ऐसे हैं जिस पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और इनसे पुरानी पेंशन की बहाली का वादा भी करवाया गया है। यानी कि दोनों राजनीतिक दलों ने पहले से ही पुरानी पेंशन की बहाली का वादा सरकारी कर्मचारियों से कर रखा है। अब इसीलिए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और खासकर सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा वोट बैंक हासिल करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि जहां पर सरकारी कर्मचारी यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की संख्या बल ज्यादा होगी, जिस भी सीट पर वहां पर आरजेडी या फिर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, ताकि वो सीट बर्बाद न जाए और सीधे तौर पर वो अपने खाते में जोड़ी जा सके। आपको बता दें कि जहां एनडीए में कलह मची हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के, वहीं महागठबंधन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के समीकरण लगभग सेट हो चुका है और सभी राजनीतिक दलों को मना लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले ही एनडीए के तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन अपनी रणनीति को और भी ज्यादा धार देने की कवायद में जुटी हुई है। और इसीलिए महागठबंधन की ओर से तब तक अपने पत्ते खोलने की कवायद नहीं की गई जब तक एनडीए के तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नजर नहीं आ गया। अब इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सहयोगी दलों को इस बात के लिए भी मनाना होगा कि सरकारी कर्मचारियों के फैक्टर पर सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस ही चुनाव लड़े, वहां पर सरकारी कर्मचारी उनको चुनावी जीत दिला सकते हैं। जहां पर थोड़ी कम प्रभाव वाली सीटें हैं वहां पर महागठबंधन के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जातीय फैक्टर सबसे ज्यादा अहम साबित होता है और इसलिए जातीय फैक्टर के लिहाज वाली सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट अलग ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के वोट को हासिल करने के लिए महागठबंधन ने व्यापक रणनीति बना ली है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि महागठबंधन को सभी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ संपर्क साधा नहीं गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और उसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि प्रत्याशी धरातल पर उतार दिए जाएंगे, उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा और संवाद किया जाएगा, ताकि सीधे अपने प्रत्याशी के लिए वोट बैंक तैयार करवाया जा सके, उस रणनीति पर काम किया जा सके। तो कुल मिलाकर के यह कि महागठबंधन जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पूरी रणनीति को अख्तियार कर चुका है और सीधे तौर पर उनके सीटों वाली जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारने का भी फैसला कर लिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब सभी सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे और सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव वाला क्षेत्र भी होगा, तो फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारी बड़े आसानी से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां वोट का मार्जिन घटाने के लिए एनडीए के सहयोगी दल लगातार बगावती सुर बुलंद किए हुए हैं और अपनी सीट शेयरिंग के फार्मूले से नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के जो साथी होंगे उनको व्यापक सीटें दी जाएंगी। खासकर जातीय समीकरण के लिहाज वाली सीटों पर तो महागठबंधन के सहयोगी दलों को अच्छी खासी सीटें दी जाने की कवायद की जा रही है, फिर चाहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी हो या अन्य सहयोगी दल, खुद पशुपति पारस ही क्यों ना हो। अब पशुपति पारस और ज़्यादा कुछ करें या ना करें, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान के वोट बैंक को घटा सकते हैं। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो पशुपति पारस के अलावा नाम माझी जो हैं वो अपने प्रभाव वाली सीटों पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन उनको सम्मानजनक तरीके से सीटें नहीं मिली हैं, तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी यहाँ पर दांव खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कि जातीय
निर्दलीय समीकरण के लिहाज से तमाम फैक्टर पर अब एनडीए के सहयोगी दलों जो हैं उनमें विभेद देखने को मिल रहा है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक तो पूरी रणनीति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सभी दल एक साथ बातों को मान जाएंगे, ये भी कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि जब तक दिल्ली से निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन की ओर से रणनीति तो साफ है कि किसी भी तरीके से इस बार अपने इम्पैक्ट को दिखाना है, और ऐसे में तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के समर्थक रहे पप्पू यादव ने कह दिया है कि सीधे तौर पर राहुल गांधी गठबंधन धर्म निभाने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उसमें कितनी सफलता मिलती है। लेकिन इतना तो तय है कि महागठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए अपनी व्यापक रणनीति बना ली है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दारोमदार है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करने के संकल्प को कितनी ज़्यादा मजबूती से दिखा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित भी थे, रणनीति भी बनाई थी, लेकिन सीट वाइज रणनीति न बनने के कारण यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अपने प्रभाव के दम पर सत्ता परिवर्तन कर नहीं पाए थे। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों की ओर से उनको उतना ज़्यादा संपर्क स्थापित करके समझाया नहीं गया कि किस तरीके से वोट स्ट्राइक करना है। लेकिन यहाँ पर तो तय है कि महागठबंधन की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि हम लोगों को किस रणनीति के तहत काम करना है। अब पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जो है बिहार में सियासी समीकरण में सबसे ज़्यादा हिट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ओपीएस फैक्टर इस बार महागठबंधन के लिए संजीवनी बनने जा रहा है। अब ये संजीवनी कितना बन पाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।